हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही तंदुरुस्त होंगे, बहुत ही हेल्थी होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये दो चीज़ हम लोगों को सुनने को मिलता है कि एक होता है क्या डिस्टेंस 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 और एक दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। आखिर ये दोनों में अंतर क्या है, आखिर डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर। हम लोग अक्सर पढ़ते थे कि डिस्टेंस यानी इसको हम दूरी कह सकते हैं, क्या दूरी, और इसको विस्थापन विस्थापन कुछ इस तरह लिखा जाता है हिंदी में, विस्थापन एंड दूरी। ये दोनों में आखिर फ़र्क क्या है, तो सिंपल भाषा में हम समझाएं। देखो मान लीजिए ये कोई ये पॉइंट ए है। अब यहाँ से कोई चल के पॉइंट बी में जाएगा, क्या ध्यान से समझो, एक बार में ही आ जाएगा। पॉइंट ए से ये लड़का चल रहा था, इसका नाम क्या रख दे, सोनू रख देते हैं। चलो सोनू ने यहाँ से चलकर पॉइंट बी में गया, चलो पहुँच गया। अब देखो ये सीधा गया तो हम इसको कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट। फाइनल टू इनिशियल, इनिशियल टू फाइनल, यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यानी हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अगर बनाएं, अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऐसे एस के ऊपर ऐसे वेक्टर लगा दो, ठीक है। इसका मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट का अपना डायरेक्शन होता है। क्या होता है, डायरेक्शन होता है, दिशा होता है। अब यही उल्टा कर दो, किसमें, डिस्टेंस में उल्टा कर दो। अब यहाँ से ना जाकर ये ऐसे 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 यहाँ ऐसे 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 जाएगा, ऐसे कैसे, सेम वही पॉइंट ए से पॉइंट बी। मान लो कि ये हम लोगों का क्या है, ये राजमहल है और ये उधवा है, क्या है, या उधवा टू राजमहल। अगर हम सीधा ऐसे चले गए बिना किसी मतलब इधर उधर मूवमेंट किए, सीधा चले गए स्ट्रेट लाइन में, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम राजमहल नहीं, अगर हम उधवा से राजमहल, उधवा से अपना राजमहल अगर जाएंगे, तो अगर ऐसे घूम घूम कर गया तो इसको कहेंगे डिस्टेंस। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, डिस्टेंस। तो इसका मतलब कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा। क्या होगा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया, ये वेक्टर है। अच्छा हिंदी वाला के लिए बोल देते हैं, ये इसको सादिश राशि कहते हैं और इसको आदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, सादिश और आदिश। इसका मतलब ये अगर विस्थापन का अगर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन है, मतलब इसका डायरेक्शन नहीं होगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। चलो इतना समझ में आया। तो हम इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं, स्मॉल डी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड की बात हम पहले ही बोल रहे थे कि स्पीड मतलब इसमें थोड़ा बहुत आएगा, स्पीड इंटू टाइम। अच्छा स्पीड क्यों आया, देखो यहाँ पर स्पीड आएगा। अब यहाँ पर हम एक लीनियर में जा रहे थे, यहाँ पर स्पीड के जगह क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। क्या आएगा, वेलोसिटी, जिसको v से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पर स्पीड आएगा। स्पीड बोले तो चाल कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं, चाल का आप लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हो, चाल इंटू डी बाई टी, वही डिस्टेंस बाई टाइम के अनुपात यानी रेशियो को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका अगर हम देखेंगे तो ये स्पीड है, क्या है। तो डिस्टेंस का अगर हम डायमेंशन देखेंगे तो डायमेंशन भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के डायमेंशन दोनों सेम होता है। क्या होता है, अगर डायमेंशन की बात करें, अगर डायमेंशन जिसको बीमा कहते हैं, क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं, तो दोनों का सेम होता है। यानी डिस्टेंस का भी सेम होता है, वही डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होता है। क्या होता है, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। याद रखना, ये दोनों बराबर नहीं होता, दोनों का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। इसका मतलब कि d इज नॉट इक्वल टू s, ऐसे हो सकता है कि डिस्टेंस किसके, डिस्प्लेसमेंट के बराबर
नहीं होता है, या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर नहीं होता। लेकिन एक चीज़ याद रख लो, कि इसका जो डायमेंशन है वो दोनों का बराबर होता है, दोनों सेम होता है। डायमेंशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? एम, एल, टी, और आगे बढ़ेंगे तो और सारा आएगा, लेकिन एम एल टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एम भी नहीं है, टी तो है। अब यहाँ पर डायमेंशन देखो दोनों का क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम। कैसे डायमेंशन निकाला जाता है? डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हो, इससे पहले हम वीडियो में बता दिए कैसे डायमेंशन निकाला जाता है। चल, एल जहाँ है तो एल के लिए मतलब मीटर जहाँ है वहाँ पर डिस्टेंस को मीटर से मापेंगे तो मीटर, वहाँ पर एल लगा देंगे। टाइम को किससे मापेंगे? टी से मापेंगे। एंड अगर उसका मास रहा तो मास को किससे मापेंगे? मास नहीं रहा तो एम जीरो हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैसे लिख दिया भाई? डिस्टेंस बड़ा होता है। क्या होता है? बराबर होता है किससे? बड़ा होता है? डिस्प्लेसमेंट। किससे? डिस्टेंस। अब इतना आसानी से हम बता दिए कि अगर ये रास्ता है यहाँ से यहाँ तक चले गए, डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ से ऐसे घूम घूम कर गए तो ये डिस्टेंस है, तो और तो भूल नहीं सकते इसको अगर हम और डीपली जाते तो डीपली जा सकते थे, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट अंदाज में मैंने वीडियो बनाई ताकि आप लोगों को ज़्यादा झिझक महसूस ना हो, इसलिए आज के लिए इतना है।